हेलो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक जो है पॉइंट थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसमें मजीद एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। बहरहाल टाइम लिमिटेड रहता है मेरे पास। तो टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हमने ऊपर जो है कि तो ब्रॉडली हमने बताया था इंडिविजुअल और सोशल कैटेगराइजेशन होती है। दूसरा हमने कहा था टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसका वेरी नेचर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरा इसकी डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, ये किस डायरेक्शन में इम्पैक्ट डालती है, कौन से एज ग्रुप पे ये इम्पैक्ट करती है, उस हिसाब से भी हम इसके टाइप्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने एक पॉइंट जो थोड़ा सा रह गया था या हमने इस पे कम बात की थी, वो है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशन से निकल के जो आती है, जैसे चाइल्ड मैरिज है। चाइल्ड मैरिज एक तो एक नेशनल कंसर्न बल्कि एक इंटरनेशनल कंसर्न है। तो लेकिन मसला है कि निकलता कहां से है, ये कल्चर से निकलता है। आपका कल्चर ही बेसिकली इसकी बुनियाद बनता है, ये वाले टाइप की। और जैसे और एक इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, मेल चाइल्ड प्रेफरेंस। तो हम मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, और मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली ये कश्मीर में भी होता है। और ये बड़े पढ़े लिखे मेरे कुलीग्स भी करते हैं, मेरे बड़े बड़े प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के साथ ये जो है दोस्ताना है, फ्रेंडशिप है, क्लोज फैमिली फ्रेंड से। और अनफॉर्चुनेटली जब कभी उनकी किसी का जो है बच्चा होता है तो दे विल आस्क लाइक क्या हुआ है, बेटा हुआ है, हो तिलशी डबल मुबारक। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी शोज दैट द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर अनलेस अंटिल ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन चेंज हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि सोशल इवल हमारे सोसाइटी में से खत्म हो चुका है। अभी नहीं हुआ है। और दूसरे एग्जांपल कह भी है तो आपने भी एनकाउंटर की होगी, जिसकी 4-5 बेटियां होती है। कल मुझे एक पेरेंट फोन कर रहा था, उसकी 4-5 बेटियां है। तो ये एक सम सॉर्ट ऑफ जो ये इसे कहते हैं कि जो हेल्पलेसनेस के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है। इवन इफ यू आर ए गेजेटेड ऑफिस दैट, तो बंदा आ रहा है, गाड़ी बड़ी है, उसमें से निकल के उसके गाड़ी में 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, एंड ही गेट्स 2 चॉकलेट्स। एक चॉकलेट ने कैडबेरी लिया 100 रुपए वाला, ये जो बड़ा सा। तो एक उसको बोलो, मुझे ये क्या नाम है वो 5 रुपए वाला क्या आता है, आई डोंट नो, वो मंच, यस, एक मंच लिया। मंच किसके लिए दिया? मंच बेटी को दिया एंड कैडबरी चॉकलेट बेटे को दिया। बच्ची 3-4 साल की थी या कोई 5 साल की होगी, तो बेटा उनका छोटा था, 1.5 साल का। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? Unless until we do justice at your personal level, unless until things are wiped off, bad mentalities are wiped off from your mind, you are not going to say that we don't have any social problems. तो मेंटेलिटी एंड बिहेवियरिज्म जो, तो ये फिर इनमें इनकलकेट होता है। तभी मैंने कहा कि जो मटेरियलाइज होती है सोशल प्रॉब्लम, उनसे ज्यादा घिनौनी और खतरनाक ये होती है जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे, आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे मौजूद हो। पैट्रियार्की का सिस्टम, इसमें और एक एग्जांपल आ सकती है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल टाइप में। पैट्रियार्की, पैट्री मीन्स मेल डोमिनेंस, मैट्री मीन्स फीमेल डोमिनेंस। मैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे लद्दाख में सिस्टम चल रहा है, नेपाल, भूटान वगैरह ऐसी भी बहुत सारे में, रशिया और एस्किमोज एक कॉम है, उनमें ये मैट्रियार्कल सिस्टम होता है। वहां पे इट इज फीमेल डोमिनेट। फिर से आज हमारा ज्यादा टाइम पिछले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चला गया। तो बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे आज। टाइप्स एज पर सोशल एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। अगर ऊपर आपको याद होगा, हमने कहा था टाइप्स डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। एक तो नेचर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, दूसरा डायरेक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। ये किस डायरेक्शन में, ये कि इम्पैक्ट इसका कहां जाएगा, यानी कि रेस्पॉन्स उसी को कहते हैं। अब हम उन्हीं रेस्पॉन्सेज के मुताबिक, जो मतलब जब सोशल प्रॉब्लम इमर्ज होती है तो लोगों का रेस्पॉन्स क्या होता है, उस रेस्पॉन्स की बेसिस पे भी कुछ टाइप्स है, उनकी हम बात करें। अभी तक हमने 6-7 टाइप्स बताए हैं। तो पहला, अनकंसर्न्ड एटीट्यूड। ये जब लोगों का एटीट्यूड किसी प्रॉब्लम की तरफ अनकंसर्न्ड, सामने कोई कहां पे किसी जगह कुछ मसला हो रहा है, लड़ाई सड़क पे हो रही है, सारे अपने अपने कैमरा निकाल के बस उठाएंगे वीडियो, फिर शाम को अपलोड करेंगे, बड़ी सीना तान के करेंगे। तो ये नालायकी है। अनकंसर्न्ड एटीट्यूड होना बहुत बड़ी नालायकी है। वी हैव ए कंसर्न even not only being members of society, not only belonging to a village or a community, but also being मुस्लिम होना बहुत बड़ी ब्यूटी होती है एक सोशोलॉजिस्ट के लिए। मैं कैटेगोरिकल बात कहता हूं, इसमें मैं बहुत डिबेट कर सकता हूं। इफ यू आर ए मुस्लिम एंड यू आर ए सोशोलॉजिस्ट, इट इज द बिगेस्ट ब्यूटी।
तो अनकंसर्न्ड एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। किसी जगह कोई मसला है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सड़क पे लड़का खड़ा है, लड़की खड़ा है, ये झगड़ा कर रहे, लड़के ने इसको 4-5 चमाटे मार दी या लड़की ने लड़के को 4-5, यू हैव अ कंसर्न, यू मस्ट एटलीस्ट। आपने अमेरिका में देखा है, मूवीज देखते हो आप, या अमेरिकन शोज या ऐसे भी जो रियलिटी शोज होते हैं, या वैसे भी अगर आपको अमेरिका की सोसाइटी की नॉलेज है, वहां पे अनकंसर्न एटीट्यूड कोई नहीं दिखाता। दे ऑलवेज हैव अ कंसर्न। जॉगिंग कर रहे, एक्चुअल एग्जांपल है, जॉगिंग कर रहा है बंदा, वहां पे लड़का लड़की छेड़खानी कर रहे, या मुस्लिम लड़की है उसको कोई टीज कर रहा है, या उसको पर्दा सिस्टम पे उसको मजाक उड़ा रहा है, जॉगिंग कर रहा है बंदा, ये रुकेगा, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट, वो पूछेगा जरूर क्या क्या सब कुछ ठीक है। अगर वो बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक, फिर ये निकलेगा। अदरवाइज वो 101 100 111 पे कॉल करके पुलिस को वहीं पे बुलाएगा, हमारा ये है नहीं है। तो ये इट इज अ प्रॉब्लम, ये सोशियोलॉजी कहती है। आप सोशल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी को जो है इसको यू मस्ट लर्न टू लिव सोशियोलॉजी, इसको जीना सीखिए तब हेलो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हम आज इंशाल्लाह खत्म करेंगे। 2 लेक्चर्स इस पे हो चुकी हैं ऑलरेडी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, एंड आज इसका फाइनल पार्ट होगा होपफुली। तो कल हमने जो है टाइप्स एज पर सोशल एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, थोड़ा सा इस पे बात की थी कि जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स आता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब सोशल प्रॉब्लम होती है तो सोसाइटी चुप रहने वाली नहीं है। एक रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा था, सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म, आप उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, बड़ा थ्योरेटिकल डिबेट है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, जैसे स्पेंसर ने भी इसके बारे में बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर एक बहुत बड़े सोशल बायोलॉजिस्ट हम उसको कहते हैं, या बायोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट भी आप उनको कह सकते हैं, वो गुजर चुके हैं। तो उन्होंने भी ये एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑर्गेनिक एनालॉजी। उन्होंने सोसाइटी को सिंपली कंपेयर किया है एक ऑर्गेनिज्म के साथ, कि जैसे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या सिस्टम्स कहते हैं। तो अगर एक सिस्टम में किसी जगह कोई खराबी हो, जैसे ऑर्गेनिज्म में अगर लिवर की खराबी हो या किडनी का फेलियर हो, तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है या हो जाता है। तो सेम इज द केस विद सोसाइटी। तो ऑब्वियसली सोशल रेस्पॉन्स की हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, सोशल रेस्पॉन्स टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स, तो नेचुरली सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट एग्जिस्ट्स विथ इट सिस्टम्स एंड विथ इट इंस्टीट्यूशंस। और अगर किसी सिस्टम में या किसी इंस्टीट्यूशन में सोशल प्रॉब्लम इमर्ज होती है तो सोसाइटी बाजाब्ता और बखूबी उसका रेस्पॉन्स देती है। तो उसी रेस्पॉन्स के मुताबिक हमने बात की थी कल कि इसके टाइप्स क्या होंगे, फिर सोशल प्रॉब्लम्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल, रेस्पॉन्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें पहला अनकंसर्न्ड एटीट्यूड, जिसमें हमने कल कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दी थी कि जब आप अनकंसर्न्ड एटीट्यूड दिखाते हैं वो एक सोशल प्रॉब्लम है। मतलब वो रेस्पॉन्स पे बेस्ड, या तो रेस्पॉन्स की तो ये तो 2 सूरतें हो सकती है, या तो आप रेस्पॉन्स देंगे, सोसाइटी रेस्पॉन्स करेगी, कई बार बहुत खतरनाक रूप में करेगी, या तो करेगी ही नहीं। अगर रेस्पॉन्स करती है तब भी सोशल प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है। जैसे अगर आपके सीरिया में जो हो रहा है, राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, मसोलिनी, द डेथ ऑफ मसोलिनी, जो इटली के तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, जैसे हिटलर थे। तो फिर रेस्पॉन्स ऐसा आया, ऐसा सिविल वार आया कि मसोलिनी को जिंदा पकड़ा, उसको गोलियों से छलनी कर दिया, फिर नंगे टांग दिया उसको। तो ये रेस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी। अगर कभी कभी आपको लगता है कि सोसाइटी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लावा डेवलप हो रहा होता है और वो फिर फट जाता है। तो 2 सूरतें हैं, या तो आप अगर रेस्पॉन्स करते हैं उस सूरत में भी सोशल प्रॉब्लम इमर्ज होती है, सड़कों पे आएंगे लोग, हड़तालें होंगी जैसे आप देख रहे हैं, तो या कुछ और भी मसले होते हैं, फिर लीगल एंड पॉलिटिकल मसले होते हैं, या लॉ की सिचुएशन उमड़ के आ जाती है। दूसरा होता है जब आप रेस्पॉन्स करेंगे ही नहीं, अनकंसर्न्ड एटीट्यूड, तब भी वो भी एक सोशल प्रॉब्लम है। किसी जगह कोई मसला है लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, अनकंसर्न्ड एटीट्यूड उसी को कहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा फेटलिज्म की बात की थी हमने कि एवरीथिंग इज फेट एंड कर्मा, कि हर कोई चीज जो भुगत रहा है, जो हम भुगत रहे हैं, या कोई इंसान उस पर जुल्म हो रहा है, एज एन एम्प्लॉय जुल्म हो रहा है, एज ए स्टूडेंट जुल्म हो रहा है, एज ए बहू, एज ए
वाइफ और एज ए गर्ल स्टूडेंट या कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वहां पे जुल्म हो रहा है और वो सह रही है, दैट इज कॉल्ड फैटलिज्म। वो भी एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको आपको जो है रेजिस्ट करना चाहिए। जो आपको कानूनी हदूद में रहते हुए आपके हक हैं उनको रेजिस्ट करना चाहिए। तीसरा, वेस्टेड इंटरेस्ट्स। वेस्टेड इंटरेस्ट्स मतलब खुदगर्जी का आलम जो होता है, जो हम आपको अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है या प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलता है। लोग अपनी जो है पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए, खासकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए लोगों का खून चूसते हैं, गरीबों पे जो है जुल्म करते हैं। इसमें बड़े बड़े स्कैंडल्स की आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। जो घोटाले होते हैं, मॉनेटरी घोटाले, पैसे को लेके जो घोटाले होते हैं, फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, वो सब इसमें एग्जांपल के तौर पे आ सकते हैं। और इस पे कार्ल मार्क्स ने बखूबी लिखा है। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं चीजों की बात की है। प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, टाटा की कंपनी है या रॉयल एनफील्ड की कंपनी या महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां पे जो वर्कर होता है वो इतना काम करता है कि अगर 7 वर्कर एक दिन में मशीनों की मदद से भी, हाँ मशीनों की मदद भी वो लेते हैं, लेकिन अपने हाथों से अगर एक दिन में 7 वर्कर्स एक गाड़ी बना लेते हैं, महिंद्रा के वर्कर्स वो एक स्कॉर्पियो बना लेते हैं, और वो स्कॉर्पियो अगर 20 लाख की बिकती है तो इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? तो उनकी सैलरी जो हक होते, कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उनका मानना है कि इनको सैलरी, अपनी हक की सैलरी नहीं मिलती है। तो इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है ये कौन हड़प करता है? ये कैपिटलिस्ट जो ओनर होता है, सीईओ कंपनी का होता है या मैनेजर होता है, तो वो प्रॉफिट उसके खाते में जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट्स, खुदगर्जियां। तो और इसका और एक चौथा टाइप जो है, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। ये है जहां पे सोशियोलॉजी, प्योर सोशियोलॉजी जो है आ जाती है, एप्लीकेशन में आ जाती है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हजारों प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये बेसिकली ज्यादातर रिलेटेड होती है टुवर्ड्स टू आवर कल्चर, टू आवर फैमिली सिस्टम, आवर मैरिज, आवर बर्थ एंड डेथ सिस्टम्स। तो ये उनके साथ, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का मसला हम ले सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन बेहद बहुत सारी, मैंने रिसेंटली पिछले ही मंथ में हम ट्रैकिंग पे गए थे, तो वहां पे कुछ इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला। तो वहां पे वो ट्राइबल लोग थे, उनके मैंने देखे बहुत सारे बच्चे, एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट, अब सोशियोलॉजी जब आपने पढ़ी होती है, रिसर्च किया होता है, तो आपको एक जर्नलिज्म का एक एक्सपीरियंस आ जाता है। तो आप एक जैसे टीवी पे न्यूज एंकर होते हैं, वो कैसे लोगों से ऐसे, इनको हम वैसे रिसर्च में ये टेक्निक सिखाते हैं, प्रोबिंग टेक्निक इसको बोलते हैं, कि आपको कैसे किसी का जवाब निकलवाना है। अगर वो छुपाने की कोशिश करे तो फिर उसको कैसे क्वेश्चन पूछने और कैसे जवाब आपको उससे सही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उससे निकलवानी है। तो मुझे पता चला कि उनके बहुत सारे बच्चे हैं और कॉन्ट्रासेप्शन का उनको पता ही नहीं है। ये फैक्चुअल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने की पहले, 1.5 महीने पहले की। तो दे डोंट इवन नो व्हाट मीन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लाइक कॉन्डोम और means eye pills are there, or monthly government supply जो आती है। So there are so many ways of contraception, but there are lots and lakhs and crores of people throughout India also, not only in our society, who don't even know about the basic methodology of contraception. Lack of knowledge, उससे फिर क्या होता है, पॉवर्टी आ जाती है। जब बच्चे ज्यादा होंगे ऑब्वियसली फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, पॉवर्टी आती है, स्लम डेवलप होते हैं, लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। दूसरा इसमें क्या आप एग्जांपल देख सकते हैं, डाउरी की। डाउरी सिस्टम पता ही नहीं है लोगों को, इतने देहातों में या इवन हाँ चलो सिटीज में तो अब नॉलेज होती है, लेकिन सिटी वाले जो है बड़े पापी होते हैं, बिकॉज उनको नॉलेज होती है कि डाउरी पाप है, डाउरी इलीगल है, फिर भी वो करते हैं। लेकिन ऐसे भी गांव है, ऐसे भी देहात है जहां पे ये दे डोंट इवन नो कि डाउरी किसे कहते हैं। जो खासकर मैं झारखंड से मैंने कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया पे न्यूज पढ़ी थी कि लड़का का कह रहा है कि जब तक मुझे स्कूटी नहीं मिलेगी मैं इसको अपने घर में वापस नहीं लूंगा, इसको मैं उसको निकाल रहा है, मतलब अपनी वाइफ को निकाल रहा है कि मुझे स्कूटी। लेवल इतनी है, मेंटेलिटी देखिए, स्कूटी के लिए अपनी वाइफ को तो जो है घर से निकाल रहा है। और सेम इज द केस वो, और जो एक करोड़पति बाप का एक लौता बेटा जो बड़ी मर्सिडीज मांगता है, मेरे हिसाब से तो दोनों सेम है। कोई साइकिल मांगे, कोई मर्सिडीज मांगे, लेवल इनकी दोनों महापापी हैं, दोनों जेल जाएंगे। तो
लेकिन ये मसला ये है, तब ये सोशियोलॉजिकली बिग कंसर्न बन जाती है, ट्रेडिशनल और कल्चर से रिलेटेड एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, जब लोगों को जो है लैक ऑफ नॉलेज होती है। दे डोंट नो कि अगर हम डिमांड करेंगे तो ये तो एक इलीगल है, ये तो मॉरालिटी के खिलाफ है, रिलीजन के खिलाफ है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी, ये मैंने 2 एग्जांपल्स दी, हालांकि इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स आप ऐड कर सकते हैं विच इमर्ज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ना होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पता ही नहीं होता है लोगों को कि प्रॉब्लम क्यों है और प्रॉब्लम किसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको लैक ऑफ नॉलेज। उसके बाद सोशियोलॉजी के लिए हम दूसरी एक हेडिंग आएगी यहाँ पे। अब सोशियोलॉजी के लिए भी थोड़ा जो प्योर सोशियोलॉजिकल जो है टाइप्स जो इसके बन सकते हैं वो क्या है। सोशियोलॉजिकली हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज हमारे पास है। एक है प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है प्रॉब्लम्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर। 2 है, बिकॉज अगर आपको याद होगा जो प्रिलिमिनरी लेक्चर्स में हमने कहा था कि ये सोशल प्रॉब्लम को ये या तो इंडिविजुअल लेवल पे आ सकती है, 2 मेन इसके एरियाज हैं, या तो इंडिविजुअल जैसे कोई ड्रग लेता है, कोई साइकोपैथ है, इसको बीमारी लगी है सीरियल मर्डर करने की या कोई ऐसे घिनौने पाप करने की, या साइकियाट्रिक लेवल पे बीमार है ये, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आ सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल और एक सोशल लेवल, ये 2 लेवल्स है। उसी हिसाब से सोशियोलॉजी में इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा जाता है। जब आप टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स की बात आपको करनी हो, वहां पे 2 कैटेगरीज आएंगी। एक प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका ताल्लुक लोगों के साथ है, ग्रुप्स के साथ है। दूसरा प्रॉब्लम्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर, इसमें ज्यादातर जो इंडिविजुअल लेवल के सोशल प्रॉब्लम्स एंड क्राइम हम देखने को हमें मिलते हैं वो आते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म आप करोगे, जैसे हिंदू मुसलमान से नफरत करेगा, मुसलमान हिंदू से नफरत करे, इसको कम्युनलिज्म कहते हैं। तो कम्युनल बायास कहते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी जो होता है, जैसे बीजेपी ये इस पॉलिटिक्स में नंबर 1 मानी जाती है पार्टी, तो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपको पता है कि हिंदू मेजॉरिटी की स्टेट है या हिंदू मेजॉरिटी का जो है मुल्क है हिंदुस्तान, तो आप हिंदू के हित में काम करेंगे और वोट बैंक आपका ज्यादा आएगा बिकॉज हिंदू ज्यादा है। अब कई स्टेट्स में ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा होगी, कोई मुसलमान लीडर उठेगा, वो मुसलमानों के लिए ज्यादा काम करेगा, तो इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी आता है, और आइडियोलॉजिकल लेवल पे इसका ज्यादा जो है एग्जिस्टेंस है। तो ये प्रॉब्लम एक इस कैटेगरी में आएगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ओवरऑल सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। और दूसरे एग्जांपल हम इसमें कास्ट सिस्टम की ले सकते हैं या कास्ट इज्म की ले सकते हैं। कास्ट इज्म जैसे आज तो हमारी सोसाइटी तो मुझे ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। याद रखिएगा कास्टिज्म आपको शायद 5th सेमेस्टर में मेन कोर पेपर होता है, तो वहां पे जो है कास्ट सिस्टम मेरे हिसाब से पूरा का पूरा इरेडिकेट नहीं हुआ है हिंदुस्तान से या हमारे कश्मीर से, नहीं हुआ है। इट इज स्टिल देयर, अदरवाइज हम नहीं कहते कि ये शेख को शेखन से कुछ करन खानदर। इट इज, मैं अपने इलाके की प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। धोनी पावा इधर है, हमारा इलाका है, या शिरपोरा है, वहां पे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत पॉश लोग हैं, वो बहुत तहजीब याफ्ता सिविलाइज्ड एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्शन हो जाता है कि ये इलाका है, हम इस इलाके में शादी नहीं करेंगे, तो ये ज्यादा ये बीमारियां जो है हिंदुस्तान के जो है बीमारों स्टेटस है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहां पे ज्यादा आपको ये मिलेगी कास्ट सिस्टम। और राजस्थान में भी है, जो बड़ी जो है रॉयल स्टेट्स अपने आप को कहती हैं, गुजरात है, राजस्थान है, वहां पर भी आपको मिलेगा कि भाई ये निचली जात का है, ये छोटे कास्ट का है, दास है, ये चामार है, ये तेली है, और हम अपर कास्ट ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वगैरह वगैरह। तो कास्ट सिस्टम भी एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, इसमें जो एग्जांपल आ सकती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। तो तीसरा पॉपुलेशन को अभी हमने कॉन्ट्रासेप्शन की बात की, पॉपुलेशन एक बिगेस्ट कंसर्न है हिंदुस्तान के लिए। पॉपुलेशन कंसर्न कब बनता है? जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के पास भी पॉपुलेशन ज्यादा है। प्रॉब्लम तब बनती है जब आपकी जो ज्यादा पॉपुलेशन है ये गरीब, तब ये पॉवर्टी के जो है स्टैंडर्ड्स में रहती हो, ये उस कैटेगरी में हो जो अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और जो है
डिपेंडेंट जिनको आप बोलते हैं, तब प्रॉब्लम होती है जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो और वो ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो। लेकिन अदरवाइज अगर टेक्निकल जैसे टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी जैसे चाइना एंड जापान की बात करोगे, उनके पास भी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन दे आर वर्किंग। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 90 साल 80 साल की जो बुढ़े बुढ़ी जो वुमेन, ओल्ड वुमेन एंड ओल्ड मैन आप चाइना में देखोगे, वो भी एटलीस्ट वो छोटे छोटे जो है चिपसेट बनाते हैं फोन्स के लिए, कुछ न कुछ काम घर पे करते रहते हैं। फोन उसका मी फोन है या नोकिया है वगैरह या सैमसंग है, तो उसके जो है मदरबोर्ड बनाते हैं घर में, कुछ न कुछ काम करते हैं। तो अगर वैसी पॉपुलेशन आपके पास है तब पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज अ बिगेस्ट कंसर्न। उसके बाद पॉवर्टी एंड जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमने कहा था, वो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप ला सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आएगी, प्रॉब्लम्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर, पर्सनल लाइफ, साइकोलॉजिकल जो टाइप्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल जो है डिविएंट बिहेवियर। डिविएंट मतलब राह से भटकना, डिविएंसी हम कहते हैं उन चीजों को जहां पे आप जैसे अल्कोहलिज्म करेगा, कोई ड्रग्स करता है, कोई चोरियां डकैती, जो भाई लोग होते हैं वो डॉन होते हैं, वो वाला ड्रग बिजनेस, ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, या स्मगलिंग का कारोबार करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का चलाते हैं, वो नाइट क्लब चलाते हैं इलीगली, उनको हम डिविएंट बिहेवियर में डेलिंक्वेंसी जिसे कहते हैं ना, वो छोटी उम्र में बड़ी बीमारी लग जाना, टीनेज में ही बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाना, उसको हम डेलिंक्वेंसी कहते हैं। ड्रग एडिक्शन आएगा इसमें, पॉर्न एडिक्शन इसमें आएगा, विच इज अ बिगेस्ट कंसर्न इन अनफॉर्चुनेटली इन आवर कश्मीरी सोसाइटी। स्कूल चिल्ड्रन एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू पॉर्न। इस पे एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था, जो कंट्रोवर्शियल रिसर्च पेपर पिछले साल आया था, जब आर्टिकल 370 के वायलेशन के दौरान अगस्त सितंबर में आया था, दैट कश्मीरी पीपल भी जो है, या हिंदुस्तान के लोग जो हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बड़ा मसला है पॉर्न एडिक्शन का। पीपल आर वाचिंग पॉर्न ऑन इंटरनेट, तो ये बहुत बड़ा डिविएंट मसला है। और प्रोस्टिट्यूशन, ये भी डिविएंसी में आएगा। प्रोस्टिट्यूशन जो इलीगल जो है या हद से ज्यादा हो, हालांकि हिंदुस्तान में कई स्टेट जैसे जीटी रोड है वगैरह है, दिल्ली, मुंबई, गोवा में लीगल प्रोस्टिट्यूशन, रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूशन भी चलते हैं, लेकिन जब वो हद से गुजर जाए या इलीगली काम चलाया जाए, छोटी बच्चियों को स्मगल किया जाता है, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाया जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ डिविएंट बिहेवियर में आता है। उसके बाद हम दो पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे। देयर आर टू अदर मोर पर्सपेक्टिव्स टू कैटेगराइज सोशल प्रॉब्लम। नंबर वन, व्हाट वी थिंक एंड नॉट थिंक एज अ सोशल प्रॉब्लम। ये तो ऊपर भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ कि ये नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, हम किसे सोशल प्रॉब्लम कहेंगे। इस पे मैंने एग्जांपल दी थी कि हम अपने जो है कॉलोनी में गाड़ियां वॉश करने के लिए इजाजत नहीं देते हैं। इट डिपेंड्स, इट चेंजेस फ्रॉम वन सोसाइटी एंड वन कम्युनिटी टू अनदर। आप किसे कंसिडर करोगे सोशल प्रॉब्लम, या आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी। ये एक पर्सपेक्टिव होता है सोशल प्रॉब्लम को कैटेगराइज करने का, व्हाट यू कंसिडर एज अ सोशल प्रॉब्लम एंड व्हाट यू डोंट कंसिडर एज अ सोशल प्रॉब्लम। एक पर्सपेक्टिव ये आएगा। दूसरा आता है कम्युनिटी व्यू पॉइंट। एक तो आपका पर्सनल आएगा, इसमें भी दो पर्सपेक्टिव होंगे। फिर एक तो आपका पर्सनल व्यू पॉइंट, दूसरा कम्युनिटी का व्यू पॉइंट। शायद क्लैश कभी आए, आप किसी चीज को सोशल प्रॉब्लम कंसिडर करें, लेकिन आपकी गांव के लोग कहें नहीं इट इज ओके, कोई बात नहीं, इसमें ये चलता है। इसमें एग्जांपल दे सकता हूं मैं, कई इलाकों में जैसे वहां पे हम देखते हैं कि जो है औरतें और मर्द बड़े जो दरिया होते हैं, दरिया पे नहाने के लिए जाते हैं। तो मे बी आपको वो अच्छा ना लगे, मुझे वो अच्छा ना लगे, लेकिन कम्युनिटी में वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता हो। मर्द हजरात, औरतें हजरात जाती हो और उधर दरिया पे नहाते होंगे। तो कम्युनिटी व्यू पॉइंट एंड पर्सनल व्यू पॉइंट, ये दो चीजें होती हैं, और कभी इसमें क्लैश भी आ सकता है। आपका व्यू पॉइंट कम्युनिटी व्यू पॉइंट से डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद फाइनली हम सोशल प्रॉब्लम्स की कैटेगराइजेशन, इसके टाइप्स को बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स या सेक्स ग्रुप्स या टारगेट ग्रुप्स के ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं कि किस ग्रुप पे ये असर डालता है, उसके हिसाब से हम इसकी टाइप बनाएंगे। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिड वुमेन, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रोकन फैमिलीज। तो ये जो है एज ग्रुप के बेसिस पे भी इसकी अलग अलग टाइप्स आप निकाल सकते हैं। उसके बाद क्लोज्ड एंड ओपन सोशल प्रॉब्लम। कोई सोशल प्रॉब्लम क्लोज्ड होती है, जो छुपी होती है, कोई ओपन होती है लेकिन प्रॉब्लम होती है। जैसे सेक्सुअल वायलेशन होती है विद इन द फैमिली, जिसे आप इंसेस्ट भी या टैबू भी कहते हैं, कि मामा सेक्सुअली वायलेट कर रहा है, चचा सेक्सुअली वायलेट कर रहा है, कजिन सेक्सुअली वायलेट कर रहे हैं, या
कोई और मसला है सोसाइटी विद इन द फैमिली जो बाहर वाले लोगों को पता नहीं है, उसको हम क्लोज्ड सोशल प्रॉब्लम कह सकते हैं। ओपन सोशल प्रॉब्लम जो आपको बाहर दिखती है। इसी तरह से कम्युनिटी बेस्ड हो सकती है, नेशनल हो सकती है एंड इंटरनेशनल हो सकती है, बेस्ड ऑन द लेवल। तो लास्ट पॉइंट हमने ये कहा कि बेस्ड ऑन द लेवल एंड इट इज स्कोप की बेसिस पे भी आप इसको इसके टाइप्स बता सकते हैं, जैसे क्लोज्ड है, ओपन है, कम्युनिटी बेस्ड, या ऐसे आप पर्सनल से स्टार्ट कर सकते हैं। पर्सनल सोशल प्रॉब्लम, कम्युनिटी बेस्ड सोशल प्रॉब्लम, नेशनल लेवल सोशल प्रॉब्लम्स एंड इंटरनेशनल लेवल सोशल प्रॉब्लम्स। आप ये लास्ट पॉइंट इसमें ये वाला ऐड कर सकते हैं। और इंटरनेशनल सोशल प्रॉब्लम में आ सकते हैं जैसे इकोनॉमिकल, ये इकोलॉजिकल मसले हैं, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जेंडर जो है, जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर इश्यूज है, तो ये आप इंटरनेशनल लेवल में आ सकते हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी मच एनफ फॉर द टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। 3 लेक्चर्स इसमें हुए हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा काफी है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके साथ आपका पहला यूनिट भी कंप्लीट हुआ है, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, काजेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कल हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।